बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही स्टाइलिश सी छोटी सी बच्ची की 1.5 से 2 साल की बच्ची की आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, यानी कि फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। और कम कपड़ा है तो किस तरह जोड़ तोड़ लगाऊंगी। ये एक मेरे पास फैब्रिक है इस तरह से ब्लैक, और इसके ऊपर छोटा छोटा सा प्रिंट बना हुआ है, डॉट्स बने हुए हैं। तो इस तरह का इसके साथ मैंने कहा ब्लैक रखूँगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, डल सा लगेगा। तो इसके साथ अच्छा सा खूबसूरत सा मैंने पैरेट ग्रीन टाइप का फैब्रिक लिया है प्लेन। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो तो आप वो ले सकते हैं, ऑल ओवर प्रिंट का फैब्रिक हो या कोई भी हो, तो उसके साथ अच्छा सा कंट्रास्ट कर लें। ये फैब्रिक की जो लेंथ है मेरे पास, तो ये 20 इंचेस थी और वेट ज़्यादा थी, लेंथ कम थी। तो इसकी जो वेट थी मेरे पास 27.5 इंच, और अगर इसको मैंने जब पूरा खोला तो यानी ये फोल्ड हुई हुई है, तो ये 55 इंचेस मेरे पास इसकी वेट थी। 1.5 से 2 साल की बच्चे की मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, तो इसमें किस तरह जोड़ तोड़ लगेगा वो सब मैं आपको बताऊँगी, और किस तरह जोड़ तोड़ पता भी नहीं चलेगा वो भी आपको बताऊँगी। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर जो चीज़ें ऑलरेडी मैं स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ। अब जो बॉडी की लेंथ का मैं फैब्रिक इसमें से निकाल रही हूँ वो 8 इंचेस का निकाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। फ्रंट बैक दोनों निकाल दूंगी। वेट मैं इसकी आपको बाद में बताऊंगी कि कितनी मैंने इसकी वेट ली है, क्योंकि फ्रंट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। अब ये देखें मैंने जो इसकी वेट रखी है, तो ये मैंने 14.5 इंचेस मैंने इसकी रखी है। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी उर्दू बोली, क्योंकि इसलिए कि टाइम कम है और जल्दी जल्दी मुझे आपको चीज़ें बतानी है। तो ये देखें फ्रंट बॉडी मैंने तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रखी है, और जो बैक बॉडी है वो 11.5 इंचेस रखी है। तो अब ये देखें इस तरह से, और इसको मैंने फोल्ड करके इस तरह से वो कर दिया है, ये देखें इस तरह से। और इस तरह से इसके मैंने सेंटर में कट्स दे लिए हैं, लेकिन जो फ्रंट ज़्यादा रखी है उसको मैंने आगे की तरफ कर दिया है। और शोल्डर जो ले रही हूँ वो मैं छोटी बच्ची की बना रही हूँ, तो 4 इंच शोल्डर लूँगी और 4 इंच ही आर्म लूँगी, क्योंकि इसलिए कि जो है वो छोटी बच्ची का बन रहा है। 1/2 इंच पहले से ऊपर से एक कट वाला जो हमें तिरछा शेप देना होता है वो देने के बाद मैं 4 इंच रखूँगी। इसको एक राउंड शेप दे लूँगी आर्म होल वाली। और उसके बाद ये ध्यान रहे कि जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वो 1.5 इंच वो मैंने उस साइड के ऊपर रखा हुआ है, उसको मैंने शोल्डर में कटिंग में नहीं लिया है। अब ये देखें इस तरह से मैंने चेस्ट का और इसका वेस्ट, क्योंकि छोटी बच्ची की बनाते तो मैं फिटिंग वगैरह नहीं देनी होती तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से अब कटिंग कर लूँगी। बॉडी को नीचे से हल्का सा तकरीबन 1/2 से पौना इंच में इस तरह से राउंड शेप देके पूरा करूँगी। नीचे जो धागे शागे निकले हुए हैं इसको बिल्कुल हम क्लियर कर लेंगे। अब ये देखें इस तरह से ये फैब्रिक दोबारा हमारे पास आ गया है। अब उसके बाद मैंने दोबारा उसको बिल्कुल बराबर कर दिया है। नेक की कटिंग करनी है ना, तो इसलिए मैंने फिर फ्रंट बॉडी को मैंने आगे करके इस तरह से कर दिया है, और ये देखें इस तरह से। अब ये देखें इसको मैंने तकरीबन 1.5 इंच मैंने दोनों की विड्थ रखी है, छोटी बच्ची की है इसलिए 2.5 इंच मैंने फ्रंट की जो है वो डेप्थ रखी है, और 1.5 इंच मैंने डेप्थ बैक नेक की रखी है। तो अब ये देखें इस तरह से। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये देखें फ्रंट बॉडी। अब ये इसको मुझे सेंटर में थोड़ा सा कट देना है, तकरीबन 2.5 इंच के करीब मैंने इसमें सेंटर में कट दे दिया है बैक बॉडी में। यहाँ पे मुझे बटन टेक बनानी है, हुक लगाना है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेंटर में से इस तरह से कट दे दिया है। कट देने के बाद अब इसी तरह का उससे थोड़ा की तकरीबन 1 इंच ज़्यादा मैंने फैब्रिक लिया है, और उसके बाद उसको सेंटर में से इस तरह से क्रीज बना के सेंटर कट दे दिया है। अब इस तरह से ये देखें इसके नीचे मैंने रखा है, सीधी साइड मैंने नीचे रखी है, सीधी साइड एक दूसरे को यानी कि फेस कर रही है। सिलाई दोनों हमारी उल्टी साइड पे आएगी। उसके बाद ये मैंने सेंटर में से कट दे दिया है। कट देने के बाद इसको ऊपर की तरफ ले आई, यानी उल्टी साइड की तरफ ले आई, तो खुद ब खुद जो है वो सीधी साइड हमारी इस तरफ फोल्ड हो जाएगी, यानी सीधी साइड ऊपर आएगी, जो पट्टी नीचे लगाई थी इसकी। अब ये देखें इस तरह से, और इसको दोनों साइड तीनों साइडों के ऊपर इस तरह से दबा के इसको सिलाई दे लेनी है इस तरह से फिनिशिंग की। यहाँ पे मुझे हुक लगाना है, वो मैं लास्ट में लगा दूंगी। अब फ्रंट की हमें डिज़ाइनिंग करनी है, इसको अच्छा सा डिज़ाइन दूंगी। आप चाहें तो कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो 2.75 इंचज़ का एक मैं निशान दे रही हूँ, सेंटर से पूरा नीचे तक ले जाऊँगी। उसके बाद इसको इस तरह करूँगी, आयरन करूँगी, ताकि ये क्रीज बन जाएगी, दोनों साइड्स के ऊपर निशान आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें हमारे पास ये 2.75 इंचज़ 2.75 इंचज़ ही सेंटर मार्क से मैंने मिलाया, तो इस तरह से। अब मैंने ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, उस ग्रीन कलर का जो फैब्रिक लिया था 1.25 इंच का और 1.25 इंच दोनों साइड से इस तरह से है। इस तरह से आप चाहें तो ट्रायंगल्स छोटा भी कर सकते हैं, चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना साइज़ सही रहता है, क्योंकि मैंने इस पर कोई लेस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं की, सिर्फ फैब्रिक की डिज़ाइनिंग की है, तो इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा सही रखा। अब ये देखें एक दूसरे के ऊपर मैं इस तरह से रखती जाऊँगी, ऊपर नीचे दोनों बॉडी में, जो शोल्डर वाली साइड है और जहाँ से नीचे बॉडी की जो बिल्कुल बॉटम है, उन दोनों से हमें 1/2 इंच का छोड़ना है गैप, क्योंकि ये फिटिंग में जाएगा, और ऊपर वाला जो शोल्डर वाला है वो सिलाई में जाएगा। तो ये देखें मैंने इस तरह से रख के ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। अब इसको मुझे इस तरह से फोल्ड करना है, तो जो सिलाई मैंने नीचे लगाई थी, ये देखें ट्रायंगल्स की सिलाई लगाई थी, इस तरह फोल्ड करके गुम सिलाई के साथ लग जाएगा। इस जगह के ऊपर मैं सिंपल सिलाई दे लूँगी। तो ये देखें सिलाई दे ली है, हमारा फैब्रिक अंदर दब गया है, और इस तरह से ये देखें
हमारा कंप्लीट फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई के साथ ट्रायंगल्स लग गए। अब उसके बाद क्या करना है कि अब इसके ऊपर जो एक सिलाई दे ली है मैंने बिल्कुल, ताकि ये बिल्कुल और जम जाए, तो ये सिलाई देने के बाद मैंने उसको और ज़्यादा जमा दिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये रखा है इसका जो बैक बॉडी का पार्ट, और उनके शोल्डर्स में जॉइन कर दूंगी। जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के टाइम वेस्ट कम हो और ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस आप कम वक्त में देख सकें। तो इस तरह से मुझे जल्दी जल्दी बोलना भी पड़ रहा है, खाली जल्दी वीडियो नहीं बनाई है, जल्दी जल्दी मुझे बोलना भी पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड मैंने की हुई है वीडियो, ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो। अब उसके बाद एक क्रॉस फैब्रिक लिया है, क्रॉस जो स्ट्रिप होती है वो ली है, और उसके बाद उसको डबल फोल्ड किया है और इस तरह सीधी साइड के ऊपर रख के उसको एक साइड से मैंने बैक वाला जो हुक की पट्टी लगाई थी उस साइड से स्टार्ट किया है, हाफ इंच दोनों साइड पे बाहर की तरफ रखते हुए, और उसके बाद कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद हाफ इंच अंदर, इस तरीके से जो मैंने हाफ इंच छोड़ा था एक्स्ट्रा उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से पूरे ऊपर सिलाई दे लेनी है मुझे। दोबारा ये देखें इस तरह से, अब दोबारा दिखा रही हूँ, इस तरह से अंदर किया, अंदर करने के बाद इसको अंदर की तरफ, और उसके बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ यानी कि, और उसके बाद दोबारा मोड़ा, मोड़ने के बाद मैंने इसको फिनिशिंग की सिलाई दे लेनी है इस तरह से। अब ये देखें दे ली है, तो ये हमारा कंप्लीट ऊपर का जो जितना भी पार्ट था ये तैयार हो गया। अब इसकी स्लीव्स वगैरह रह गई हैं, तो स्लीव्स में काफ़ी मुझे जोड़ तोड़ लगाने हैं, और साथ में इस तरह जोड़ लगाने हैं कि आपको आइडियाज़ देने हैं कि आप लोगों के पास कम कपड़ा हो तो किस तरह आप जोड़ भी लगाएं और पता भी ना चले, लोग बस ये बोलें कि वाह भाई उन्होंने अपनी बच्ची की इतनी प्यारी फ्रॉक सी है। अब बॉटम पार्ट लिया है, इसकी लेंथ मैंने ली है 11 इंचेस और वेट ली है मैंने 24 इंचेस। तो क्योंकि इसलिए अब बचा कुचा छोटा ही फैब्रिक बचा जिसमें हम स्लीव्स को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अब ये देखें इस तरह से 24 इंच मैंने इसकी फ्रंट बैक अलग अलग दोनों पार्ट्स की 24-24 इंचेस ली है। यहाँ पे ये है तकरीबन 11.5 इंच, तो 23 इंच इसका डबल, तो 1 इंच मैंने उससे ज़्यादा ली है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी चुन्नट डल गई थी और अच्छी खासी स्टाइलिश सी फ्रॉक बन गई थी। तो इस तरह से तकरीबन ये 17 से 16 इंच की ये कंप्लीट तैयार होगी फ़्रॉक, तो 16 से 16.5 इंच की तैयार हो जाएगी मेरी ये फ़्रॉक। तो ये देखें इस तरह से, अब ये मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। उसके बाद इसको मैं एक आयरन कर रही हूँ। यहाँ से जो धागे वागे हैं इन सबको एक्स्ट्रा करके मैं कट कर दूँगी। फैब्रिक को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, तो इसलिए मैंने अभी इसकी फिनिशिंग वगैरह सब आपके सामने दी है, लेकिन इस तरह सामने दिए कि इतनी स्पीड में कर दिया है कि आपका आराम से टाइम वेस्ट ना हो। अब ये मैं इसको छोटी छोटी प्लेट, जो नट्स नहीं दे रही, छोटी छोटी सी ना बिल्कुल प्लेट्स दूंगी, स्टाइलिश सी लगेगी उसके साथ। अब ये देखें इस तरह से, और इतनी प्लेट्स देनी है कि जितनी बॉडी की मेरी विड्थ है उस विड्थ के अकॉर्डिंग, यानी 11.5 इंच है तो 11.5 इंच मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये देखें इस तरह से कितनी स्टाइलिश सी लग रही है। इसके ऊपर मैं इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रख दूंगी बॉडी की दोनों ही नीचे वाले पार्ट्स के ऊपर, और उसके बाद उनको इस तरीके से जोड़ लूँगी। ये देखें यहाँ से भी इस तरह कर लूँगी, तो ये हमारी फ्रॉक इस तरह से हो जाएगी। ये देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चियों के बड़ों के सब ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपकी बहन आपको बताती है, और इस तरह की कोशिश करती हूँ डिज़ाइनिंग करूँ कि आप लोगों ने पहले ना देखी हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इतने कम टाइम में कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाऊँ, और कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है, वो कहते हैं ज़्यादा जल्दी नहीं बनाया करें, लेकिन ये होता है कि अब कोशिश ये होती है कि आप लोग कम टाइम में जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियोस दूसरों की भी देख लें, खाली हमारी ना देखें, लेकिन ये है कि आपका टाइम बचे। अब ये देखें इस तरह से मेरे पास वेट इसकी जो थी ना स्लीव्स की वो कम थी, तो मैंने उसको, मुझे 9 इंच की तैयार करनी है स्लीव्स, तो मेरे पास वेट कम थी, तो मेरे पास जो साइडों से मैंने आर्म होल की कटिंग की थी ना बॉडी की, वो फैब्रिक था, तो उसको मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। और बस मुझे इसी साइड पे चाहिए था, नीचे से दुबली पतली सी बच्ची है तो नीचे वाली साइड से तो मुझे एक्स्ट्रा कटिंग ही करना होगा। तो ये देखें इस तरह से 5.5 इंच वेट ली है मैंने, और उसके बाद जो है वो यहाँ से 2.5 इंच करने के बाद तकरीबन 2.25 इंच करने के बाद राउंड शेप दे दी है, सेंटर से कट दे दिया है, यहाँ से मैंने इस तरह से इसको कर दिया है। अब ये देखें इस तरह से मेरे पास ये टोटल 9 इंच आ रही है, तो 8 इंच तैयार होने के बाद बनेगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। और फिर ये है कि साथ में इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया, ये मेरे पास फैब्रिक ये बचा हुआ था थोड़ा सा, जो बॉडी पार्ट नीचे वाले पार्ट के मैंने कटिंग की थी, तो मैंने तकरीबन 2.5 इंच लिया। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर रख के सीधे पार्ट को एक दूसरे से मिला के उल्टी उल्टी साइड के ऊपर इनके सिलाई दे देंगे। अब ये सिलाई देने के बाद ये देखें इस तरह से, अब मुझे ये जोड़ नहीं मालूम करवाना, क्योंकि इसलिए कि फिर स्टाइलिश फ्रॉक मैंने आपको स्टार्ट में बोला तो कैसे लगेगी, तो वो ऐसे लगेगी कि अब इसके ऊपर हम दे देंगे एक प्लेट की शेप, यानी जो हम प्लेट्स डाल देंगे इसके ऊपर, तो ये हमारे पास लगेगा ही नहीं कि कहीं से जोड़ लगा हुआ है। ये देखें फिर मैंने उसके ऊपर खाली एक प्लेट नहीं डाली कि वरना फिर पकड़े जाएँ कि बिल्कुल ये एक प्लेट डली हुई है तो ये जोड़ होगा, नहीं, फिर उसके बाद हमें 4 प्लेट्स डाली हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा लिया था। तो अब ये देखें इस तरह से 4 प्लेट्स डाल दी हैं। इसके बाद मैंने ग्रीन फैब्रिक लिया, उसी तरह से 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई में मैंने फैब्रिक लिया, और उसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी। ये देखें इस तरह से
उमूमन हम लोग राइट साइड पे रखते हैं, फिर रॉन्ग साइड पे टर्न करते हैं। यहाँ पे मुझे रॉन्ग साइड के ऊपर रखना है और इसको राइट साइड पे टर्न करना है, क्योंकि इसको हम खाली प्लेट्स डाल के जोड़ नहीं लगाया, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी तो देंगे। अब ये देखें, इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी, ये देखें, और उसके बाद इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब ये देखें, उसके बाद मैंने लास्टिक ली है, बच्चे की कलाई नापें, कलाई के ऊपर इस तरह से और इस तरह से ले लें आप। तो अब हमारी अपनी भी कलाई पतली है, तो हमने उसी हिसाब से फिर ली है, तो थोड़ी सी उससे कम ली है। तो तकरीबन 6 इंच मैंने 6.5 इंच इस तरह से इसकी इलास्टिक ली है। और इलास्टिक लेने के बाद अब ये देखें, एक साइड से मैं इसको अंदर करूँगी, दूसरी साइड से इसको निकाल दूँगी। और निकालने के बाद ये हमारी इलास्टिक, अब दोनों कॉर्नर वाली साइड्स के ऊपर सिलाई लगा दूँगी, पिन को रखे रहूँगी कि ये गायब ना हो जाए। तो उसके बाद ये देखें, यहाँ से सिलाई दे लूँगी दोनों कॉर्नर वाली साइड से, पक्का कर लिया। उसके बाद ये देखें, अब फ्रॉक लेंगे हम अपनी। स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है, क्योंकि बच्चियों की स्लीव्स के ऊपर ज़ाहिर है वो वाली डिज़ाइनिंग थोड़ी बंदा करेगा कि रिंग पट्टी की डिज़ाइनिंग और ये वो अच्छा नहीं लगेगा, ओवर्ड सा लुक आ जाएगा। उसमें ज़्यादातर लास्टिक को अलग अलग शेप में आप डिज़ाइनिंग करें, किसी तरह से पिंटेक्स वगैरह डालें, थोड़ी सी चुन्नटें डालें, कफ स्लीव्स बनाएं, तो बच्चियों पे ही अच्छे लगते हैं। और ये तो बहुत ही छोटी ही बच्ची थी, तो इस तरह से मैंने लास्टिक स्लीव्स बनाई और साथ में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे दी। अब स्लीव्स मैंने लगा ली हैं। स्लीव्स लगाने के बाद उसके बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई देनी है। फ़िटिंग सिलाई देने के बाद आपको इसमें नीचे एक अहम पॉइंट भी बताना है। एक साइड से मुझे तकरीबन 2 से ढाई इंच यहाँ से फिटिंग एक साइड से कंप्लीट करनी है, एक साइड से 2.5 इंच के करीब मुझे छोड़ देना है फैब्रिक। उसके बाद मुझे पट्टी अटैच करनी है, वही पट्टी जो मैंने ऊपर लगाई है स्लीव्स में, उतनी ही चौड़ी। उसके बाद मैंने ये यहाँ से ली है और उसको ये मैं यहाँ से इसको राइट साइड के ऊपर ही रख के लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से एक कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, दूसरे कॉर्नर से इसको ख़त्म करूँगी। और इसमें मैं आपको ये वाला पॉइंट ज़रूर बताऊँगी कि ये वाली चीज़ को मुझे आपको इसमें अहम बताना है कि हमें किस तरह से, इस तरह से ये मैं पट्टी लगाऊँगी कि जोड़ तोड़ भी पता ना चले। ये देखें, इस तरह से रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने इसको ये रख के लगाया था, और चाहें तो आप राइट साइड के ऊपर भी रख के लगा सकते हैं, लेकिन मुझे रॉन्ग साइड पे लगाया था। इसके 2 तरीके हैं। अब ये देखें, इस तरह से मैंने लगाया था। उसके बाद मैंने क्या किया, फ़्रॉक की फ़िटिंग अब कर दी। पट्टी लगाने के बाद बाहर मैंने थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा, उसके बाद फ़्रॉक की अलग फ़िटिंग कर दी। अब पट्टी को एक पट्टी को दूसरी पट्टी से मिलाऊंगी, और ये देखें, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल बराबर करके, और फिर उन दोनों की, यानी जैसे हम फ़िटिंग की सिलाई करते हैं, इस तरह से सिलाई यहाँ पे लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह से लगा ली। और उसके बाद अब ये जो बचा हुआ थोड़ा सा बीच में, ये हमारे खॉल बचा हुआ है ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको अब हम कंप्लीट इस पट्टी को भी स्टिच कर देंगे फ्रॉक के फैब्रिक के साथ मिला के। तो ये गुम तरीका हो जाएगा, नीचे से फैब्रिक नज़र नहीं आएगा। तो ये अच्छा सा मैंने आपको स्टेप ये स्लो बताया था कि आपको ये वाली चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। अब ये देखें, यहाँ से उसके बाद में ऊपर रखा है। 2 तरीके हैं, एक पूरा ऊपर कर लें और एक को आप हाफ करके कर लें, तो दोनों साइड के ऊपर आपकी पट्टी आ जाएगी। तो मैं इस तरह लगाऊंगी, यानी कि मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी ना, तो मैं इसको इस तरह लगाऊंगी कि पीछे भी हमारी पट्टी नज़र आए और सामने भी, फ्रंट पे भी नज़र आए। तो मैंने इस तरह लगा दी। अब ये इसका फाइनल लुक देख लें। एक ब्लैक कलर का सिंपल फैब्रिक था मेरे पास, कम था, उसमें आपकी बहन ने डिज़ाइनिंग भी की, दिमाग भी लगाया और स्टाइलिश था। उसके साथ एक अच्छा सा खूबसूरत सा कंट्रास्ट दिया। देख सकते हैं ग्रीन कंट्रास्ट कितना प्यारा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है आपके पास ब्लैक हो, प्लेन आपके पास ब्लैक हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कलर का फैब्रिक हो, उसमें अच्छा सा कंट्रास्ट रख के देखें। प्लेन फैब्रिक जो बचते हैं ना हमारे ट्राउज़र के, वो रख के देखें, जो अच्छा लगे ना बस फ़ौरन आप ये डिज़ाइनिंग की आप फ्रॉक बनाएं और अपनी बच्ची को पहनाएं। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप देख सकें और अपनी बच्चियों के अच्छे अच्छे से ड्रेसेस भी आप बना सकें, और लोग फिर बोलें कि वाह भाई, क्या अपनी बच्चियों के इन्होंने ड्रेसेस बनाए हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक भी मेरी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बच्ची की ही अभी सीज़न चला रही हूँ, बच्चियों के ही ड्रेसेस की वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, तो उसको मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अब अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।